ग्वालियर चंबल अंचल एक ऐसा इलाका है जहां से सूबे की सत्ता का रास्ता निकलता है और ऐसे में बीजेपी की बड़ी प्लानिंग के साथ वहां काम करना समझ में भी आता है। इधर ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने एबीसीडी फार्मूला पर काम करना शुरू कर दिया है। अब ये बीजेपी का एबीसीडी फार्मूला है क्या और वो किस तरह से काम कर रहे हैं, इसे आसान तरीके से हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीजेपी का फॉर्मूला एबीसीडी, पिछली जीत हार फॉर्मूले का आधार। बीजेपी ने ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों को एबीसीडी की श्रेणी में बांट दिया है। ए कैटेगरी की वो सीट है जिससे बीजेपी हमेशा जीती है। बी कैटेगरी में वो सीटें हैं जिसमें कभी हार तो कभी जीत हुई है। वहीं सी कैटेगरी में वो सीट है जिसमें बीजेपी 2 बार लगातार हारी है। और डी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां बीजेपी जीती ही नहीं है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में डी कैटेगरी की लगातार हारने वाली सीटों पर 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि एबीसीडी फार्मूला चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की किसी भी रणनीति से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। किस सीट पर कितनी ताकत लगनी है, क्या ताकत लगनी है, कैसे लगनी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। परिस्थिति अलग है, वोटर्स का जो मतलब क्राइटेरिया अलग है, जाति के हिसाब से है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार की आशंका से भयभीत है और भयभीत होने के कारण कई तरह की कार्रवाइयां कर रही है। उनको लग रहा है कि हार निश्चित है, इसलिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में फिलहाल बीजेपी कांग्रेस के 17 विधायक हैं। साल 2018 में संभाग में लगे झटके के कारण बीजेपी इस बार अलर्ट पर है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी संभाग में किस तरह कमबैक करती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो ये वही संभाग था जहां पिछली बार 2018 में सीटों के इसी गणित में आगे पीछे होने के चलते सत्ता से 2 कदम दूर बीजेपी रह गई और अब की बार वहां एबीसीडी फॉर्मूला लगाकर काम करेंगे।